खेती का सीना, उम्मीदें बोता हूँ मैं, किसान हूँ मैं, चैन से कहाँ सोता हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, सुबह का बजा है 7 और ये जो देख रहे हैं आप धनिया की फसल, इस धनिया की फसल में पानी चल रहा है। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी बात को लेकर है कि धनिया की जो फसल है उस फसल में आखिरी पानी कब दें। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो में लेते हैं जानकारी। धनिया का उपयोग हर घर में किसी न किसी रूप में होता ही है। या तो आप हरे धनिया के रूप में करते हैं और या फिर धनिया के पाउडर के रूप में या खड़े धनिया के रूप में उपयोग में करते हैं। अगर सब्जी में धनिया ना हो तो स्वाद नहीं होता है। मतलब हिंदुस्तान के और दुनिया के विभिन्न देशों के घरों के जो स्वाद का आधार है वो है ये फसल, और इस फसल का नाम है धनिया की फसल। और इस फसल को कहते हैं साबुत धनिया की खेती। इसमें बीजों को बेचा जाता है। धनिया की खेती 2 प्रकार से होती है, हरे धनिया की और साबुत धनिया की। जो साबुत धनिया की खेती होती है उस साबुत धनिया की खेती में बीज के लिए खेती की जाती है, दाने के लिए खेती की जाती है। और ये जो हम साबुत धनिया कह दें, खड़ा धनिया कह दें और या धनिया का पाउडर कह दें, वो सब इसी फसल से बनता है। और जो हम सब्जियां खरीदते हैं और सब्जी के साथ में धनिया लेते हैं, हरा धनिया लेते हैं, वो होता है हरे धनिया की खेती। उसमें पौधों को निकाल कर बेचा जाता है। अब ये भी अलग अलग किस्मों के आते हैं। तो वो जो धनिया होता है वो हाइट बहुत ज़्यादा लेता है और उसका जो तना होता है बहुत ज़्यादा मोटा होता है और उसको काटा भी जाता है। काटने के बाद वो वापस फूट जाता है। तो वो जो हरे धनिया की खेती है वो अलग है, साबुत धनिया की खेती अलग है। तो आज का जो हमारा वीडियो है मुख्य रूप से कि धनिया की फसल में आखिरी पानी कब दें। तो आप देख चुके हैं कि ये देखिए आप, इस खेत में धनिया में 60% दाना बन चुका है, 60% बीज बन चुका है। अब इसमें आखिरी पानी चल रहा है। इसकी बुआई हमने शिड्यूल से की थी, पलेवा करके शिड्यूल से इसकी बुआई की थी। उसके बाद इसको 45 दिन की स्थिति में पहला पानी दिया था। इसको हम पानी नहीं देते और वो उसी एक पानी में ये फसल आ जाती। लेकिन हो क्या रहा है कि तापमान जो है, तापमान बहुत अधिक होने लगा है। अभी तापमान 34-35 डिग्री चलने लगा है। एकदम से अचानक से इतनी गर्मी, वो भी फरवरी के माह में। न जाने कि किस प्रकार का इस साल माहौल आया है। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि इसकी फसल की जो फूल मार है वो बहुत अधिक मात्रा में हो रहे हैं। जो भी किसान भाई की धनिया की खेती कर रहे हैं वो अपने धनिया को, अगर ज़्यादा दिन हो गए हैं और फूलों की स्थिति में हो चाहे बीज की स्थिति में हो, आप अपने धनिया को पानी लगा दीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देखने को मिलेगा अगर ज़्यादा दिन हो गए हैं तो। अब ये देखिए, इसमें इस खेत में इस प्रकार की दरारें चली हुई है। 45 दिन की स्थिति में इसको पानी दिया था तो पूरा खेत इतना ज़्यादा तड़ चुका है कि पानी भी इतना ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है बहुत गहरी मिट्टी है और ये नीचे तक तड़ चुकी है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये खेत पानी ले रहा है। तो इसको अब होता क्या है कि जो फसल होती है, फसल को बीज भराव के लिए पानी की आवश्यकता या हल्की नमी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर ये जो बीज है, अगर इसको पानी नहीं दिया गया, अगर पानी नहीं देंगे तो ये जो बीज है ये छोटे छोटे रह जाएंगे, बिल्कुल बारीक रह जाएंगे, ये फूलेंगे नहीं और इनमें से बहुत कम दाने बन पाएंगे। और ये बात के जो ये फूल हैं इनमें दाने नहीं बनेंगे, ये बात के फूलों में दाने नहीं बनेंगे। ये की फसल का आधार ये होता है कि जब 40% से 60% या 80% तक फलियां बन जाए उसके बाद आप पानी दे दीजिए। जो अधिकतर किसान है 80% या 90% या पूरी डोरियां बनने के बाद पानी देते हैं या देते ही नहीं हैं। बहुत सारे किसान कहते हैं कि धनिया को पानी देने से धनिया खराब हो जाता है। बिल्कुल सही कहते हैं वो कि धनिया को अगर हम गलत अवस्था में, फूलों की अवस्था में या बीजों की अवस्था में अगर हम पानी देते हैं तो वो
ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ख़राब हो जाता है। पौधा क्या करने लगता है कि अपनी जो एनर्जी है नए फूल बनाने में लगाने लगता है। जब 40% 60% दाने बन जाते हैं, उसके बाद अगर हम पानी देते हैं तो उसके बाद जो पौधा है वो अपनी एनर्जी को नई शाखाएं निकालने में और फूलों को बनाने में नहीं लगाएगा। उसके बाद वो बीजों को भराव के लिए ही अपनी एनर्जी और अपनी पूरी ताकत लगाएगा। तो यहाँ पर हमें नुकसान नहीं उठाने को मिलेगा। तो सही कहते हैं वो कि फसल ख़राब हो जाती है, लेकिन अब यहाँ बात हो रही है टेम्परेचर की। वो बात जब की है जबकि टेम्परेचर कम हो, 25 डिग्री से या 30 डिग्री से कम हो। अब आज टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा चलने लगा है। अब 30 डिग्री से ज़्यादा तापमान चल रहा है तो यहाँ पर जो हमें उल्टा नुकसान हो रहा है कि जो हमारे फूल है वो फूल मर रहे हैं, फूल सुखा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें बहुत अधिक मात्रा में नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अगर फूलों की स्थिति में भी हैं तो आप उसको पानी दे दीजिए। और अगर फूलों की स्टेज से बीज की स्टेज में आने लगा है तो उस समय आप थोड़ा सा रुक जाइए, 40% डोरियाँ बन जाने दीजिए, उसके बाद आप उसको पानी दे दीजिएगा। लेकिन जब 40% डोरियाँ अगर बन गई है तो आप उसको 40%, 30%, 50% डोरियाँ बन गई है, आप पानी दे दीजिए। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी फसल खराब नहीं होगी। बाकी फिर वो आपके निर्णय के ऊपर है, आपके स्व विवेक के ऊपर है, आपके क्षेत्र में क्या किया जाता है, आप लोग क्या करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं जो अब मेरा बता रहा हूँ कि ये देख लीजिए कि इसमें 60% फलियाँ मतलब 60% बीज बन चुका है और मैं इसको आखिरी पानी लगा रहा हूँ। मेरा विचार नहीं था इसको पानी लगाने का, लेकिन जो तापमान बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, लगातार रोज बढ़ रहा है, 2 डिग्री 3 डिग्री तापमान रोज बढ़ रहा है ना। तो इसलिए मैं आज का तापमान बता रहा है मोबाइल संभवतः 36 डिग्री बता रहा है, कल 35 था। तो रोज़ 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तापमान रोज़ आगे सरकता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी फसल पे उसका असर पड़ रहा है। तो ये फसल में बहुत भारी नुकसान होने वाला है इस गर्मी से। अभी थोड़े ही दिनों में जो फसल 1 महीने बाद आने की थी वो 8 दिन में 15 दिन में वो फसलें आ जाएगी इस गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं उनमें जो बीज बनेगा वो बीज भी हल्का रहेगा, वो भी वजन में नहीं उतरेगा। तो दोस्तों, निर्णय आपका है, खेत आपका है, करना आपको है। बाकी मैं इस स्थिति में जब इसमें 60% फलियाँ बन गई है, ये फूलों के इसमें तार चल रहे हैं अभी तो, और 60% इसमें बीज बन रहे हैं, उस समय में इसको पानी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो ये हमारा धनिया अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।